हेलो। सो आज मैं देने वाला हूँ मेरे यूएई के घर का टूर आप लोगों को। तो ये है हमारी कॉलोनी जिसको बोल सकते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं उसका नाम है MBZ। हमारा विला जहाँ पर 6 विला कंबाइन है। इसके अंदर जाने के बाद एक 3 नंबर का जो विला है वो हमारा है। जो रेंटल है ऑफ कोर्स, जो हम लोगों ने रेंट पे लिया है, जिसमें 7 बेडरूम्स हैं और एक बड़ा हॉल है, 2 किचन हैं और एक रूम में हम 2 लोग रहते हैं। तो ये है विला हमारा, जिसकी ये पूरी पार्किंग यहाँ पर पीछे दी हुई है। इनफ पार्किंग है, अगर आपको पूरा पार्क करना है सभी की गाड़ी यहाँ पर इनफ तरीके से पार्क हो जाती है। और ये हमारा मेन गेट। तो अभी इंटर करते हैं। सो मेन गेट से इंटर होने के बाद सबसे पहला फर्स्ट बेडरूम आता है। ये यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम। और मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ दिख रही है सीधे ऊपर जाती है और ये 2 फ्लोर का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला फ्लोर। और अब इंटर करते हैं हॉल में। तो ये हमारा है लिविंग रूम। लिविंग रूम में जो हम लोगों ने सबसे वेस्ट चीज़ आज तक खरीदी है ना, वो ये है। आई थिंक ये खरीदने के बाद कभी भी यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर कैरम है, ये ड्रिंकिंग वाटर है। और ड्रिंकिंग वाटर अगर पूरा स्टोरेज दिखाऊं तो ये पूरा स्टोरेज हम लोग यहाँ रखते हैं। और एज एन इंडियन हम लोग स्टेयर्स के नीचे ऐसी चीज़ों को रखना कभी नहीं भूलते आई थिंक। और लिविंग रूम से बाहर निकलने के बाद ये हमारा वॉश एरिया ग्राउंड फ्लोर का, और ये है किचन। तो वॉश एरिया में आपको मिलता है वॉशिंग मशीन, नीचे वॉशिंग मशीन है और ऊपर जो है वो ड्रायर है, क्योंकि यहाँ पर बाहर कपड़े नहीं डाल सकते तो आपको ड्रायर में ड्राई करने होते हैं और वॉशिंग मशीन में वॉश। और यूएई के जो घर होते हैं पूरा एसी कवर्ड होते हैं। तो ये जो एसी है यहाँ पर ओपन वेंटिलेशन नहीं होता है। तो एक जो वेंटिलेशन देख रहे हैं इसमें से एयर आती है और एक में से हम लोग वेंटिलेशन के थ्रू एयर बाहर लेके जाती है। तो एयर ऐसे ही फिल्टर होती है, मतलब बाहर वेंटिलेशन ओपन नहीं मिलेंगे आपको। विंडोज़ हैं, अगर आप चाहें तो विंडोज़ ओपन। इसके बाद यहाँ पर किचन है और ये हमारे फ्रिज है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। अगर आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना है तो आप वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, और अगर आपको वॉशिंग मशीन में नहीं धोना है तो आपके लॉन्ड्री में डाल सकते हैं। ये लॉन्ड्री है हमारी जो आज आई है। तो हर 3rd दिन पे लॉन्ड्री होती है। ये सूर एक है, हर रूम की सूर एक अलग अलग है। सो ये गेट जहाँ से मैं आया था, ये वॉशरूम, और ये है मेरा रूम। और आपको यूएई में एक चीज़ कॉमन मेरे को देखने को मिली, मतलब मैक्सिमम रूम्स में, कि आपको एक कारपेट्स मिलेंगे हर रूम में, हर जगह पे कारपेट्स लगे हुए रहेंगे। इसका रीज़न मुझे ये लगता है कि घरों में एसी होता है जैसे पीछे लगे हुए हैं, तो जो फ्लोर होता है वो ठंडा होता है। तो उसके लिए जब आप बिना चप्पल के घरों में चलते हैं तो ये आपको दिखेगा। ये मेरा रूममेट का बेड है और ये मेरा बेड है। तो दोनों के कारपेट्स अपने लगे हुए हैं और हर रूम में आप जाओगे तो हर किसी का अपना अपना कारपेट लगे हुए थे। ये पीछे है बालकनी, ये है बालकनी। और यहाँ पर अगर दूसरा घर है और उसके बीच में एक ये वाला घर है, तो बीच में एक पर्दा वो लगा हुआ रहता है ताकि उस घर की प्राइवेसी और इस घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो आप ये देखेंगे पूरे घर के बीच में, एक घर से भी दूसरे घर के बीच में पूरा एक पर्दा लगाया हुआ है। तो ये आपको जनरली हर घर के बीच में मिलेगा। यहाँ पर नीचे हमारी पानी की टंकियाँ हैं और ये है ऊपर वाला फ्लोर जहाँ पर एक और रूम है हमारे रूम के ऊपर। अगर अब मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो यूएई में जब कोई भी घर रेंट पे होता है और रोड रहने के लिए रेडी होता है तो उसको सबसे पहले सिविल डिफेंस गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन होता है। वो इंस्पेक्शन में ये फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है, सिक्योरिटी गार्ड्स होना ज़रूरी है। जो सिक्योरिटी गार्ड जो मेन गेट से जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। पार्किंग लॉट आपके होना ज़रूरी है। अगर पार्किंग लॉट नहीं है तो आपको बाहर इनफ पार्किंग होना चाहिए जाके पूरे लोग पार्क कर सकें। एसी कवर्ड होने चाहिए, पूरे एसी प्रॉपर चलने चाहिए, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं पूरे घरों में, स्टेयर्स में, वॉशरूम्स में, सभी जगह। ये है फायर ट्रिगर्स। अगर कोई भी स्मोक आता है, अगर आप घर के अंदर स्मोकिंग कर रहे हैं या आप पराठे बना रहे हैं और उसमें से स्मोक आ रहा है तो ये ट्रिगर हो जाता है, जो डायरेक्ट हसनदुक से कनेक्ट होता है। हसनदुक इन द सेंस सिविल डिफेंस का एक डिपार्टमेंट होता है जो फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जब एक्टिव होता है तो जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो आपके घर के सामने आ जाएगी। तो अगर आप पराठे बना रहे हैं तो प्लीज़ टेक केयर इन यूएई। किचन में ये होना ज़रूरी है। ये है मच्छर मक्खियाँ मारने के लिए। तो आपको घरों में ये दिखेंगे, ये यहाँ पर लगाए जाते हैं जिससे मच्छर मक्खियाँ जो बारी बारी जो भी होते हैं उड़ने जैसे चीज़ें वो पूरी इसमें मर जाती है। फर्स्ट एड किट होना ज़रूरी है। ये फर्स्ट एड किट है यहाँ। तो ये विला का मैप है। ये मैप में कहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन में आपको कैसे रेस्क्यू होना है इस विला से बाहर, असेंबली पॉइंट्स क्या है, कौन कौन से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो पूरे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये स्टिकर्स भी आपको घरों में मिलेंगे जिसमें लिखा है कि यहाँ से कैसे बाहर जाना है घर से, नो स्मोकिंग जोन,
आउट कैसे होना है, अगर बिजली भी चली जाती है तो ये बैटरी से चलते हैं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से आउट जाना है, ये बिल्ला से कैसे रेस्क्यू होना है इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, या तो फायर हो सकता है या फिर भूकंप वगैरह कुछ हो सकता है। तो ऐसे आपको हर फ्लोर पे मिलेंगे, यहाँ पर भी दिख रहा है कि अब आपकी इलेक्ट्रिकल साइकिल ऊपर तक लेके आ सकते हो विला में कहीं भी, और मेट्रोज में भी लेके जा सकते हैं अगर आप यूएई में रहते हो तो। ये है फायर एक्सटिंग्विशर, आपको हर फ्लोर पे मिलेंगे और यूएई के हर घर में मिलेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपको इन केस ऑफ फायर ये ओपन एसी है। चलो तो यहीं होम टूर ख़त्म होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।